थ्योरी मुझे समझ नहीं आती है घनश्याम जी कि अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए हैं तो उससे वैश्विक संकट आ गया या उससे युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए या इसमें भारत की भूमिका आप लोगों को नजर आने लगती है, आप सीधे सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। ये थोड़ी थ्योरी मुझे समझ में नहीं आती। मैं फिर आ रही हूँ तहसीन जी आपके पास फौरन। बस अजय आलोक जी इस पर छोटा सा जवाब दे दें जो घनश्याम जी कह रहे हैं कि पहले से तैयारी नहीं करती है सरकार। घनश्याम जी को सबसे पहले ये बता दूं कि घनश्याम जी, प्रधानमंत्री जी छुट्टी बनाने के लिए लंदन नहीं जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का कोई भी दौरा 2-3 महीने पहले से फिक्स होता है। एक माइन्यूट डिटेल्स तय की जाती है, राष्ट्राध्यक्षों से मीटिंग होती है, और जो कि भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर इस वैश्विक परिस्थिति में। तो प्रधानमंत्री जी विदेश टूरिज्म के लिए नहीं जा रहे हैं। वो अखिलेश भैया, डिम्पल भाभी को मुबारक कि लंदन जाएँ, ऑस्ट्रेलिया जाएँ। प्रधानमंत्री के दौरों की अहमियत समझिए। दूसरी बात, आपने बहुत गंदी बात कही। आपने क्वैक बोला कि क्वैक का मतलब मरीज डेड, केस सॉल्व्ड। आपको पता है हमारे हिंदुस्तान के मेडिकल ट्रीटमेंट की बैकबोन है क्वैक डॉक्टर्स। ये गांव के अगर झोला छाप डॉक्टर्स नहीं रहेंगे तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है वो कभी नहीं हो पाएगा। और कितनी बड़ी संख्या पूरे देश में क्वैक डॉक्टर्स की आपको पता है? ऑलमोस्ट 1 करोड़। आपने उन 1 करोड़ डॉक्टर्स लोग का अपमान किया। और उत्तर प्रदेश में अकेले ये कम से कम 20 से 25 लाख क्वैक डॉक्टर्स हैं। आज जो भी ये शो देख रहे होंगे, क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन से आता हूं इसलिए मैं जानता हूं, बिहार में इनकी संख्या 12 लाख है। आज जो भी ये शो देख रहे होंगे, आपने क्वैक वालों को जो कहा है कि मरीज डेड एंड केस सॉल्व्ड। तीसरा, नफरत से आप इतने भर गए हैं कि आप देश को मरा हुआ मान रहे हैं, दुनिया को मरा हुआ मान रहे हैं कि मरे हुए देश का इलाज नहीं किया जाता है। देश को मार दिया है हमने। SIR और बाकी सब चीजें आप कह रहे हैं, चुनाव पर ध्यान फोकस था, इतना ही हम लोग गलत कर रहे थे, तो आप लगातार हार क्यों रहे हैं? हम लगातार जीत क्यों रहे हैं? अजय आलोक जी, बिना बीमारी को जाने, बिना सही इलाज की प्रक्रिया को जाने इलाज कर देना भी तो गलत है ना। अगर झोला छाप डॉक्टर्स की आप बात कर रहे हैं तो उन झोला छाप डॉक्टर्स की वजह से क्या हालात पैदा हो जाते हैं ग्रामीण इलाकों में, ये भी तो किसी से छिपा नहीं है ना। बिना डिग्री के, बिना किसी जानकारी के अगर इलाज कर दिया जाएगा तो फिर दिक्कत तो होगी ना। और यही परेशानी विपक्ष को है, उनको समझ नहीं आ रहा कि सरकार करना क्या चाह रही है। जी नहीं, तब विपक्ष को होमवर्क ठीक से नहीं होता है। एक आयुष्मान जो हमारा खुला है, आयुष विभाग अलग से खुला है जो इन डॉक्टर्स को ट्रेंड भी कर रहा है। विपक्ष को जानकारी नहीं है ना, पूरी जानकारी लेके बैठा करें कि सरकार ने क्या क्या मूलभूत चेंजेस किए हैं। आयुष डॉक्टर्स खुला है जो इनको ट्रेन करता है। दूसरी बात, मैं एक लास्ट लाइन कह के कहूंगा कि नफरत में ये इतने अंधे हो चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद, मैं तो नमाजवादी कहूंगा, इनके सांसद ने प्रधानमंत्री को खुले मंच से गालियां दी। गालियां, ये कौन सा राजनीति है भाई? आप नफरत में मतलब प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने पे उनकी सबको गाली देना, उनको माँ बहन को गाली देना शुरू कर देते हैं। बिहार में माँ को गाली दी, समाजवादी पार्टी के सांसद ने उनको गाली दी। इतने अच्छे बोलते कि क्या कहने। और उसके बाद जवाब घनश्याम तिवारी जी देंगे। लेकिन बात अगर व्यवस्था की करूं, तहसीन पूनावाला जी, अपने बाप की इज्जत नहीं करते, प्रधानमंत्री की ठीक है। तहसीन पूनावाला जी, हमारे देश का इतिहास ही बताता है कि जब जब संकट आता है तब तब हम अपने देश के लोगों से उम्मीद करते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो कहा, ऐसे पहले के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी कई बार अपील कर चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी की अपील इतनी क्यों चुभने लगी है? इसमें क्या खराबी दिखने लगी है? थैंक यू प्राची जी, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला और मुझे बार बार मौका मिलता है आपके साथ शो में शिरकत करने का। आपको याद होगा प्राची जी, आप ही के शो में भाजपा के अन्य प्रवक्ता थे, अजय आलोक जी तो बहुत उनके अच्छे प्रवक्ता है, मेरा मजाक उड़ाया था जब मैंने कहा था इस चुनाव के बाद हमें संकट आएगी, हमें परेशानी आएगी। मजाक उड़ाया था, कहा था कि मैं नेगेटिविटी में डूब रहा हूं, मेरे जैसे नेगेटिव व्यक्ति, ये आपके शो पे कहा गया था। आज वही बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। ये बात होने वाली थी, हम सब जानते थे। चीन ने क्या किया? चीन ने 1.4 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल को सेव किया। भारत के पास कितना है? 21 मिलियन बैरल ऑयल। अब ये जो हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है, इसकी कल्पना आदरणीय वाजपेयी जी ने की थी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मनमोहन सिंह जी ने बनाया था, उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। सेकेंड फेज अब तक खत्म नहीं हुआ, यहां तक कि पहली बात है। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने बात कही थी कि हमें सोना नहीं, चिदम्बरम जी ने और उसके पहले नेहरू जी ने कोरिया के युद्ध के समय, मैंने अभी ट्वीट किया है, आदरणीय मोदी जी जब विपक्ष के नेता थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 2013 में मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ा रहे थे। 2020 में नेहरू जी का मजाक पार्लियामेंट में आदरणीय मोदी जी उठा रहे थे एज प्राइम मिनिस्टर, कह रहे थे कोरिया युद्ध पे इन्फ्लेशन आता है, ये उनके शब्द है, मैंने ट्वीट किया है, मैं उस पर आऊंगा। अब आते हैं वर्तमान पे। मैं फिर भी मेरे प्रधानमंत्री के साथ चलने को तैयार हूं, मैं 100% प्रधानमंत्री के रास्ते पर चलने को तैयार हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री एक नोट करते कि जितने भी बाबू है,
केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। जितने भी मंत्री, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, आदरणीय गृह मंत्री की नहीं, रक्षा मंत्री की नहीं, उनको सुरक्षा की जरूरत है, पर बाकी लोग जो है वो 2-2 गाड़ी ही चलाएंगे, 20-20 गाड़ी का काफिला नहीं होगा। आज हेमंता बिस्वा शर्मा जी का स्वेरिंग इन था, क्या जरूरत थी सबको आने के लिए? आप वर्चुअली कर लेते।